नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम हो, जो है क्लरिकल एग्जाम या पुलिस एग्जाम, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज और नोट से रिलेटेड जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ इज क्लासिफाइड एज एन ऑब्लेट स्पेरॉइड मेनली बिकॉज, कि पृथ्वी को जो है चपटा गोलाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ की शेप की, तो अर्थ की शेप को जो नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है ओब्लेट स्पेरॉइड का। तो अगर बात की जाए पृथ्वी की शेप आपको ओब्लेट स्पेरॉइड किस वजह से देखने को मिल जाएगी, तो इसका कारण आपको देखने को मिलेगा इट ब्लज एट द इक्वेटर। जो आपको पृथ्वी है ये आपको भूमध्य रेखा पर जो है उभरी हुई देखने को मिल जाती है। इसी कारण जो पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो इससे जो इक्वेटोरियल ब्लज उत्पन्न होता है, इसी कारण हमें जो है पृथ्वी का जो शेप है ये आपको ओब्लेट स्पेरॉइड देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द ओनली लैटिट्यूड दैट इज ग्रेट सर्कल, कि कौन सी अक्षांश रेखा महावृत्त है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी लैटिट्यूडल लाइन की जो कि ग्रेट सर्कल आपके पास बनाएगी, तो उसे नाम दिया जाता है आपके पास इक्वेटर। आपको इक्वेटर जो है आपको सबसे बड़ा सर्कल जो है अर्थ पे देखने को मिल जाएगा, और इसी कारण इसे जो है ग्रेट सर्कल का नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, कि पृथ्वी के भूमध्य और ध्रुवीय व्यास में आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए पृथ्वी की आपको जो इक्वेटोरियल डायमीटर और आपको देखने को मिल जाएगा पोलर डायमीटर, तो इसके बीच के डिफरेंस की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 42 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वन प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट शेप ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के आकार का सबसे सटीक रूप से जो है कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट शेप अर्थ की, तो इसे नाम दिया जाता है जियोइड। तो पृथ्वी की शेप आपको ये जियोइड शेप की आपको अर्थ देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन, कि पृथ्वी जो है ये एक घूर्णन जो है कितने समय में पूरा करती है। तो अगर बात की जाए पृथ्वी का जो अर्थ का जो अपने एक्सिस पर, ये आपको पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी। और बात की जाए ये ऑप्शन जो है रोटेशन, बात की जाए हमारे पास दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आपको देखने को मिल जाएगा रोटेशन, जो आपको अर्थ अपने एक्सिस पर जो है करती है, इसे नाम दिया जाता है रोटेशन का। और जो अर्थ सन के चारों तरफ जो मूवमेंट करती है, इसे नाम दिया जाता है रेवोल्यूशन का। और बात की जाए पृथ्वी अपना वन रोटेशन ये कंप्लीट करती है 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, कि दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास डे और नाइट अगर अर्थ पे आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको उसकी वजह आपको देखने को मिल जाएगी रोटेशन। तो अर्थ की अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण हमें जो है डे एंड नाइट जो है देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की आपको औसत दूरी बतानी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ एंड सन के बीच का मीन डिस्टेंस, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है आपको ये अर्थ से आपको सन का डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ इज फास्टेस्ट फ्रॉम द सन ऑन, कि पृथ्वी जो है सूर्य से फारदेस्ट, कि पृथ्वी जो है सबसे दूर है सूर्य से कब होगी। तो अगर बात की जाए हमारे पास फारदेस्ट पोजीशन की, पृथ्वी से आपकी जो सूर्य से पृथ्वी की जो फारदेस्ट पोजीशन है, इसे नाम दिया जाता है एपिहेलियन का। और एपिहेलियन आपको देखने को मिल जाएगा 4 जुलाई को। आपके पास
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैटिट्यूड एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर, कि किस अक्षांश पर आपको वर्ष भर दिन और रात बराबर देखने को मिलेंगे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे लैटिट्यूड जहां पर आपको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट जो है थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल जाते हैं, उसे नाम दिया जाता है इक्वेटर का। तो इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर आपको साल भर जो है दिन और रात की अवधि आपको बराबर देखने को मिल जाती है। ऑप्शन आपके पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ इज, कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ पर टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको देखने को मिल जाएगी 181 टोटल जो है लैटिट्यूडल लाइन आपको जो है अर्थ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए अगर बात की जाए लाइंस की, तो लाइंस आपको 179 और 2 जो है 2 आपको जो है पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और टोटल आपको 181 अक्षांश जो है अर्थ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड इज अबाउट, कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 111 किलोमीटर। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑल लॉन्गिट्यूड आर, कि सभी की सभी दिशांतर रेखाएं होती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लॉन्गिट्यूडल लाइन की, लॉन्गिट्यूडल लाइन जो है आपको अर्थ पर जो आपकी वर्टिकल लाइन आपको जो देखने को मिलती है, इसे नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडल लाइन का। और सभी की सभी आपको जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये ग्रेट सर्कल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सभी की सभी लॉन्गिट्यूडल लाइन जो है ये आपकी सर्कल, मतलब ये सर्कल जो है पृथ्वी पर बनाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन पास थ्रू, कि जो प्रधान मध्याह्न जो है रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्राइम मेरिडियन की, तो प्राइम मेरिडियन जो आपकी प्राइम मेरिडियन जहाँ से खींची गई है, ये आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीनविच। तो ग्रीनविच ब्रिटेन से आपको जो है प्राइम मेरिडियन जो है जहाँ से टाइम डिसाइड किया जाता है, तो ये आपको जो है ग्रीनविच लंदन से गुजरती हुई देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टाइम डिफरेंस फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज, कि 1 डिग्री देशांतर में जो है समय अंतर कितना है। तो अगर बात की जाए 1 डिग्री लैटिट्यूड जैसी आप पास करते हैं, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड पास करने पर जो समय का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री जो है आप 4 मिनट में, 1 डिग्री पार करते ही जो है टाइम आपको 4 मिनट, या तो ये प्लस हो जाएगा, अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाने पर ये 4 मिनट माइनस हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास IST की या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन देखने को मिल जाएगी, और ये आपके इलाहाबाद के नैनी से आपको पास होती हुई देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि IST अहेड ऑफ UTC बाय, कि जो IST जो है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है ये यूनिवर्सल टाइम जोन से जो है कितना आगे है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया स्टैंडर्ड टाइम की, UTC से आपको जो है 5 आवर, मतलब ये 5.5 घंटे UTC से आपको आगे देखने को मिल जाएगी। मतलब बात की जाए हमारे पास यदि UTC पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा दिन के 12 बजे, तो यही आपको इंडिया में वही आपको टाइम देखने को मिल जाता है शाम के 5:30। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अर्थ रोटेट फ्रॉम, जो पृथ्वी के आपको जो है रोटेशन की आपको डायरेक्शन बतानी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ की, तो अर्थ रोटेट करेगी आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लाइन डिवाइड अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, कि कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी लाइन की जो कि अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटेगी, तो इसे नाम दिया जाता है इक्वेटर का। देखिए इक्वेटर जो है अर्थ के बीचों बीच से पास करने वाली लाइन आपको इक्वेटर देखने को मिल जाती है।
तो इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न आपकी जो है इसके आपको नीचे वाली डायरेक्शन में आपको साउदर्न हेमिस्फीयर देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हॉटेस्ट जोन ऑफ अर्थ इज, कि पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हॉटेस्ट जोन मतलब पृथ्वी पे जहां पे आपको सबसे ज्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी, तो इसे नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल जोन का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज नॉट ए स्पेशल लैटिट्यूड, कि कौन सा जो है विशेष अक्षांश नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो स्पेशल लैटिट्यूड जो आप लैटिट्यूड लाइन, तो लैटिट्यूड लाइन में जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, आपके पास आर्कटिक सर्कल जो है लैटिट्यूड आ जाएगा। बात की जाए प्राइम मेरिडियन की, तो ये आपको जो है लॉन्गिट्यूड लाइन देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फ्लो, कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है लगभग अनुसरण करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो नाम दिया जाता है ये आपके नाम दिया जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रॉसिंग आईडीएल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रिजल्ट इन, कि जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पूरब से पश्चिम की तरफ पार करते हैं तो आपको कौन सा रिजल्ट इनमें से देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर आप जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो इससे आपको जो है लॉस वन डे आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक दिन की जो है आपको लॉस, यदि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ यदि जाएंगे तो ये आपको एक दिन का आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ हाईएस्ट पॉइंट इज, कि पृथ्वी का सबसे ऊंचाई वाला बिंदु, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ओशन इज, कि महासागर में सबसे गहरा भाग आपको कौन सा देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास डीपेस्ट पॉइंट आपको जो ओशन में देखने को मिलता है इसे नाम दिया जाता है चैलेंजर डीप का, चैलेंजर डीप। और ये आपको देखने को मिल जाएगा मेरियाना ट्रेंच, और ये आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। तो प्रशांत महासागर में आपको सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसके आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ अबाउट, कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो अगर बात की जाए अर्थ की एवरेज डेंसिटी की मतलब औसत घनत्व पृथ्वी का, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कॉज टाइम जोन, कि समय क्षेत्र जो है किस कारण बनते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास टाइम जोन की, टाइम जोन जो है आपको देखने को मिलेगी कि अर्थ की रोटेशन की वजह से आपको टाइम जोन बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए अर्थ पे आपको टोटल 24 टाइम जोन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यही सेकंड क्वेश्चन था, नंबर ऑफ टाइम जोन इन द वर्ल्ड, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम जोन, कि आपको सबसे अधिक समय क्षेत्र मतलब टाइम जोन कौन से देश के पास है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी रशिया के पास आपको प्रेजेंटली 11 टाइम जोन देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट डे ऑकर एट, कि सबसे लंबा दिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे लंबा दिन, तो आपको जो है पोल्स पे आपको 6 डे का आपको जो है 6 मंथ में डे और 6 मंथ आपको नाइट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ एक्सियल टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव का क्या कारण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण जो हमें पृथ्वी पर जो घटनाएं देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाएगी चेंजिंग सीजन। मतलब पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही हमें जो है ऋतुओं में परिवर्तन मतलब सीजन में चेंज आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैटिट्यूड मार्क बाउंड्री ऑफ फ्रीज जोन, कि कौन सा अक्षांश शीत कटिबंध की सीमा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे लैटिट्यूड की जहां से आप जो है फ्रीज जोन का एरिया डिसाइड करते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है आर्कटिक सर्कल का। मतलब आपके पास जो
आर्कटिक जो आपको आर्कटिक वृत्त है, यहाँ से ऊपर आपको जो है आपको देखने को मिल जाएगी फ्रिजिड जोन, मतलब शीत क्षेत्र। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन अर्थ फॉलोज, कि यदि आपको पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी आपको बतानी है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए, यदि आपको अर्थ में कहीं दो पॉइंट के बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना हो तो ये आप कर सकते हैं ग्रेट सर्कल के थ्रू। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैटिट्यूड रिसीव वर्टिकल रेज ट्वाइस ए ईयर, कि किस अक्षांश पर वर्ष में 2 बार लंबवत किरणें पड़ती है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास ऐसा लैटिट्यूड मतलब ऐसा अक्षांश जहां पे आपको वर्टिकल सनरेज जो है साल में 2 बार देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो है सन 2 बार पास करता है, तो इसी कारण इक्वेटर पर आपको वर्टिकल रेज जो है साल में 2 बार देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ रेवोल्यूशन कॉज, कि पृथ्वी का अपने, देखिए पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन, आप याद रखिए कि जो रेवोल्यूशन है ये जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, इसे नाम दिया जाता है रेवोल्यूशन का। और बात की जाए अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना, उसे नाम दिया जाता है रोटेशन का। तो अगर बात की जाए अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से हमें यह आपको देखने को मिल जाएगी सीजन का चेंज होना, मतलब ऋतुओं में परिवर्तन जो है आपके रेवोल्यूशन के कारण आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन, कि स्थानीय समय जो है किस पर आधारित होता है। तो अगर बात की जाए किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर आपको लोकल टाइम बताना है तो इसके लिए बेस माना जाता है सन की पोजीशन को। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैटिट्यूड हैज जीरो लेंथ एट पोल, कि ध्रुवों पर किस अक्षांश की लंबाई जो है शून्य हो जाती है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास ऐसा लैटिट्यूड जिसकी लेंथ जो है इक्वेटर पर या पोल्स पर आपको जो है 0 देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 90 डिग्री लैटिट्यूड। इसीलिए 90 डिग्री लैटिट्यूड को जो है ये पॉइंट माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ इज डेंसेस्ट अमंग, कि पृथ्वी जो है सबसे घनी, आपको पृथ्वी का कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए पृथ्वी के सबसे घने पार्ट की, तो ये आपको देखने को पृथ्वी जो है किस में सबसे घनी है, ये आपसे पूछा गया है कि भाई जितने भी आपको सोलर सिस्टम है प्लेनेट देखने को मिलते हैं, तो ये आपको अर्थ उनमें जो है सब में से जो है सबसे आपको डेंसेस्ट देखने को मिल जाती है। मतलब सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लेनेट आपको देखने को मिल जाएगा अर्थ। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड टाइम हेल्प इन, कि जो मानक समय जो है ये किस चीज में सहायक होता है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू हम जो है आपके किसी भी एरिया में आप यूनिफॉर्म टाइम, मतलब आप जो है स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू आप जो है अर्थ में कहीं भी आप जो है यूनिफॉर्म टाइम का पता कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन, कि पृथ्वी जो है एक पूरा परिक्रमण जो है पूरा करती है। तो अगर बात की जाए रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन जो अर्थ का सन के चारों तरफ जो रोटेशन आपके जो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, इसे नाम दिया जाता है रेवोल्यूशन का। और ये आपको देखने को मिल जाएगा 365 एंड 1.5 डेज। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल, कि ओशन और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच कौन सा क्षेत्र है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास ऐसा एरिया जो कि आपकी ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल के बीच में आपको देखने को मिलता है, तो इसे नाम दिया जाता है टेम्परेट जोन का। तो टेम्परेट जोन आपको जो है ट्रॉपिक्स और पोलर के बीच का एरिया देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड एरिया, कि किस गोलार्ध में आपको अधिक स्थल भाग देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास हेमिस्फीयर की, तो अर्थ को जो है इक्वेटर आपके 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। तो एक आपको देखने को मिल जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक आपको देखने को मिल जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर बात की जाए, हमारे पास कौन से हेमिस्फीयर में आपको ज़्यादा लैंड मास देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जो है लैंड मास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेड सी लाइज बिटवीन, कि डेड सी जो है कहाँ स्थित है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास डेड सी की, जो मृत सागर है, ये आपको देखने को मिल जाता है इजराइल और जॉर्डन के बीच। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज अबाउट, कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैटिट्यूड नेवर रिसीव वर्टिकल रेस, कि कौन सा अक्षांश कभी लंबवत किरणें जो है नहीं पाता। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे लैटिट्यूड जहां पे सन की रेस कभी भी आपको वर्टिकल गिरती हुई नहीं देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एरिया पोलर सर्कल का, जो मतलब आपको जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सन की रेस आपको वर्टिकल आपको कभी भी नहीं पड़ती हुई देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे कभी भी आपको जो है सन की रेस वर्टिकल नहीं देख पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मोशन इज कॉल्ड डेली मोशन, कि जो दैनिक गति किसे कहा जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास डेली मोशन की, जो अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, इसे नाम दिया जाता है डेली मोशन का, और ये आपको देखने को मिल जाएगी रोटेशन। तो अर्थ जो है अपने डेली जो मोशन करती है उसे नाम दिया जाता है रोटेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड ऑकर एट, कि देशांतरों के बीच जो आपको अधिकतम दूरी है कब होती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइन की, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है इक्वेटर पर। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ पेयर शेप इज ड्यू टू, कि जो पृथ्वी का जो नाशपाती आकार किस कारण है। तो अगर बात की जाए पृथ्वी में जो आपको जो एक पेयर टाइप का जो शेप आपका अर्थ को देखने को मिलता है, इसका कारण आपको देखने को मिल जाता है अनइवन मास, कि अनइवन मास मतलब पृथ्वी में जो भार है ये आपको अनइवन जो है आपको देखने को मिल जाता है, इसी कारण पृथ्वी जो है आपको पेयर शेप में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज नॉट इफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, कि अक्षांश से जो है कौन सा प्रभावित नहीं होता। तो अगर बात की जाए हमारे पास लैटिट्यूड से इफेक्ट होने वाले हमारे पास जो चीज़ें आपके लैटिट्यूड से इफेक्ट होती है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्लाइमेट, आपको देखने को मिल जाएगा वेजिटेशन, आपको देखने को मिल जाएगा टेम्परेचर। तो चाहे क्लाइमेट हो आपके पास, चाहे पेड़ पौधे हो आपके पास, चाहे तापमान हो, ये सभी के सभी आपके लैटिट्यूड से जो है आपके इफेक्ट होते हैं। बात की जाए टाइम की, तो टाइम जो है ये आपके लॉन्गिट्यूडनल लाइन में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ शेडो ऑन मून प्रूफ, कि जो चंद्र ग्रहण में जो पृथ्वी की छाया ये आपको क्या प्रूफ करती है। तो अगर बात की जाए जब अर्थ की शेडो आपको जो है अर्थ की शेडो आपके मून पर पड़ती है, तो ये आपको देखने को मिल जाती है सर्कल। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्पेरिकल अर्थ आपको देखने को मिलती है, इसका प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा अर्थ शेडो ऑन मून। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सर्कल डिवाइड अर्थ इनटू टू हेल्प्स, कि कौन सा वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी लाइन की जो कि पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसे नाम दिया जाता है इक्वेटर का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ये हमारा बेसिक ज्योग्राफी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो बेसिक ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया जाए। इसके बाद जो है हम इस सीरीज़ में कोशिश करेंगे जो एडवांस लेवल जो कि आपके चाहे वो यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके एचपीएस मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन हम इस चैनल पर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे ही अपने जो वैल्यूबल कमेंट के थ्रू या आप अपनी सुजेशन के थ्रू हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।